द्वारिका वासियों ने मदिरा का पान किया। सावधान, कथा के बाद, तीर्थ यात्रा के बाद कभी भी व्यसनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। अब तीर्थ यात्रा का महत्व कब है? देखो, तीर्थ यात्रा का महत्व तब है कि जब हम भगवान के चरणों में अपने व्यसन रूपी अवगुण जो है उनको हम अर्पित करके आए, वहां चढ़ा के आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। तीर्थ यात्रा के बाद द्वारिका वासियों ने बुराई नहीं छोड़ी, भगवान की कथा सुनने के बाद बुराई नहीं छोड़ी। ये जीवन दर्शन है जी। कथा सुन रहे हैं तो आपकी बुराई भी छूटनी चाहिए। कई माताएं बहनें कहती हैं, गुरुजी हम तो कई सालों से कथा सुन रहे हैं, 20 साल से, 30 साल से। माता जी कई कहती हैं, गुरुजी मैं तो 24 घंटे बस चैनल में बैठी रहती हूँ, भगवान की कथा सुनती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। लेकिन कथा सुनकर के आपके जीवन में कितना बदलाव आया है, कितना परिवर्तन हुआ है, ये बड़ी बात है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है। आपने सैकड़ों कथाएं सुन ली है बंधुओं, लेकिन जब तक जीवन नहीं बदला, ये मन नहीं सुधरा, कथा सुनना व्यर्थ है, कथा सुनना बेकार है। अवगुण यदि आपके छूटे तब कथा सार्थक है। तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो कहते हैं ना, तीर्थ जब करते हैं तो कोई व्यसन छोड़ के आना, बुराई छोड़ के आना, और बुराई नहीं छोड़ी तो सब व्यर्थ है, सब बेकार है। बेकार में आप तीर्थ यात्रा जाने का खर्च उठा रहे हैं, व्यर्थ में आप घूम रहे हैं। तो भागवत में स्पष्ट लिखा है, वारुणिम मदिराम पीत्वा मदोन्मथित चेतसा। वारुणी पीकर, मदिरा पीकर के लड़ने झगड़ने लगे। सुन लीजिए, ब्राह्मणों ने निमित्त बनाया, भगवान ने निमित्त बनाया ब्राह्मणों को। पांडु पिंडारा नामक तीर्थ में जो है संतों का, ब्राह्मणों का अपमान हो गया। ध्यान दीजिए, भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का अपमान सहन नहीं करते। अपने सच्चे भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। एक बार के लिए आप भगवान का अपमान कर दो तो भगवान क्षमा कर देंगे, वो बाबा माणिकनाथ क्षमा कर देगा। लेकिन यदि भूल से भी ब्राह्मण का अपमान हो गया, भूल से भी यदि सच्चे साधु का अपमान हो गया, तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। बस वही हुआ। ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, और आज ब्राह्मणों के श्राप से ही सारा यदुवंश जो है समाप्त हो रहा है। शराब के नशे में उन्मत्त होकर के समुद्र तट पर आए, सब लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, सारे वंश का आज सर्वनाश हुआ। बलराम जी समझाने के लिए गए तो बलराम जी को मारने पीटने को तैयार हो गए। देखिए, भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया अब ये तुम्हारी भी नहीं सुनने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बुद्धि भी विपरीत हो गई है इनकी। अब बलराम जी को मारने को भी तत्पर हुए। और बंधुओं आइए, बलराम जी शेषनाग जी समुद्र में प्रवेश कर गए। और एक दिन की कथा, भगवान अपने चरण पादुकाओं को उद्धव जी को देते हैं, और उद्धव जी को कहा, मेरी चरण पादुका को लेकर के तू मेरे बद्री धाम को जा, मेरे बद्री नारायण जो मेरा सिद्ध धाम है, वैकुंठ है। इदम भूलोक वैकुंठे इति जानी नारदा, इति जानी नारदा। यदि पृथ्वी में कहीं वैकुंठ है तो मेरा बद्री धाम है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। बद्रित्वम प्रयाहिति, तुम बद्री धाम को जाओ। तो उद्धव जी को चरण पादुका भगवान ने दी, और उद्धव जी चरण पादुका लेकर बद्री धाम की ओर चले। और इधर भगवान अब अपनी लीला को पूर्ण कर रहे हैं।